खुदावंद में मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्ग, बहन भाई, बेटे बेटियां और बच्चों, आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुन सकें और उसके इलाही भेदों को समझ सकें। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद खुदा का और उसके बाद मुसर्रत टेलीविज़न का, जिसके ज़रिए से खुदावंद का कलाम जगह ब जगह मुख्तलिफ़ जगहों और इलाकों में मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में दिया जा रहा है। खुदावंद इस चैनल को बड़ी बरकत दे और इसके वसीले से बहुत सारी रूहों को खुदावंद जीते। सबसे पहले तो हमारे लिए जब हम खुदावंद की मसलूबियत की बात करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बात करते हैं, तो अजीज़ों, ये जो दिन है हमारे लिए बहुत बड़ा फतह का दिन है, एक जीत का दिन है। और वो इसलिए है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम पुराने अहदनामे की पेशीन गोइयों को पूरा करके पाक नविश्तों के बामुवज्जिब जी उठे, जो अहदनामा कदीम में खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखी गई। ज़रूर है कि वो पूरी होनी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया और मुर्दों में से जी उठा। अजीज़ों, गुनाह, कब्र, शैतान और मौत, इन पर फतह हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। वो इसलिए कि दुनिया की तारीख के अंदर आज तक हमने नहीं देखा कि किसी शख्स ने या किसी इंसान ने मौत, कब्र, शैतान और गुनाह पर फतह हासिल की हो, जीत हासिल की हो। लेकिन हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का निहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने इंसानी जामा पहनकर, बनीनो इंसान की सूरत इख्तियार कर कर इन चार चीज़ों के ऊपर फतह पाई, जिसके लिए कोई भी इंसान या कोई भी बनीनो इंसान इस लायक और काबिल ना था, चूँकि ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन मेरे खुदावंद ने इसे मुमकिन कर दिखाया। अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि बेशक ये हमारे लिए एक फतह का दिन है। और अजीज़ों, ये जो चार चीज़ें हैं ये खुद मुंह बोलती सबूत हैं। किस बात का? ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि इन पर फतह हुई है, और फतह हासिल करने वाला सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि हमारा मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि ये खुद इस बात की इसलिए गवाह हैं, यानी ये चार चीज़ें कौन कौन सी, मौत, कब्र, गुनाह और शैतान, ये चार चीज़ें खुद इस बात की गवाह इसलिए हैं चूँकि ये जानती हैं कि इन पर कोई फतह नहीं पा सकता। अगर कोई फतह पा सकता है या पाई थी या पा रहा है तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और ये खुद इस बात के दावेदार भी, ये खुद इस बात को तस्लीम भी करते हैं। अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस मज़मून को यानी ईद क़यामत अल मसीह यानी क़यामत अल मसीह को और सीखें, मेरी दरख्वास्त है कि हम कलाम मुक़द्दस को भी साथ साथ आयातों को भी देखेंगे। लेकिन मैं पहले बताना चलूँ कि हमारा जो आज का मज़मून है वो क़यामत अल मसीह है, जो हम ईद क़यामत अल मसीह भी मनाते हैं, यानी ईस्टर भी मनाते हैं। अजीज़ों, मैं इस बात को समझता हूँ खुदावंद के फजल व करम से कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर फतह पाई तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों किया, ये करना क्यों ज़रूरी था, और आज के चर्च के लिए उसका क्या सबक है, यानी कलीसिया को उसका क्या लेसन। अजीज़ों, जब हम क़यामत के लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो क़यामत लफ्ज़ क़याम से निकला है, और क़यामत को अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर रेज़रेक्शन कहा जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्रूसिफिक्शन एंड रेज़रेक्शन, यानी मसलूब किया जाना और खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यानी रेज़रेक्शन। अब जो लफ्ज़ क़यामत है, ये जो क़यामत है ये लफ्ज़ क़याम से निकला है, और क़याम का मतलब है किसी चीज़ का क़याम कर जाना, यानी जी उठना, खड़े हो जाना। अजीज़ों, ये जो लफ्ज़ क़यामत है ये खुद भी बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है। किस चीज़ का? ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि खुदा की बेपनाह और अजीम कुदरत और लामहदूद ताकत का नाम क़यामत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, ध्यान से समाप्त फरमाएं, कि मौत के बाद क़यामत है।
जब इंसान, खुदा माफ करे, जब कोई मौत वाक़या होती है तो उस मौत के बाद यानी जो शख्स मौत की घाट उतारा जाता है, यानी जिस शख्स पर ये मौत आ जाती है, उस शख्स की ज़िंदगी वहाँ पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजीज, कोई भी चीज़ इनको ज़िंदा नहीं कर सकती। यानी मौत पर आके सब चीज़ें, सब मंसूबे, सारी प्लानिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। जिंदगी का यानी इख्ताम हो जाता है। इस मौत के बाद जो है वो कयाम होता है, यानी कयामत होती है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह की भी मौत हुई और वो तीसरे दिन जी उठे, यानी कयामत अल मसीह, खुदा यीशु मसीह का जी उठना। तो मौत के बाद जब कयामत होती है तो मौत के बाद कोई इंसान उठा नहीं सकता किसी को। मौत के बाद सिर्फ एक इंसान उठा सकता है जो खुद मौत पर फतह पा चुका हो। और किसने फतह पाई है? खुदावंद यीशु मसीह ने। और वही दूसरों को भी उठा सकता है। इसलिए कयामत खुद बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि खुदा की लामहदूद और बेपनाह कुदरत और ताकत है। चूंकि कयामत नाम ही इसका है, इंसान इसके सामने बेबस है। और अगर कोई कयाम करवा सकता है या क़यामत करवा सकता है तो वो खुदावंद खुदा है और उसका बेटा, जिसने दावा किया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अजीज़ों, याद रखें कि जब हम क़यामत पर ईमान रखते हैं, जब हम क़यामत पर ईमान रखते हैं तो गोया हम खुदा पर ईमान रखते हैं। वजह क्या है? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। इसीलिए क़यामत पर अगर हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा पर ईमान रखते हैं, चूँकि खुदा के अलावा कोई क़यामत का इख्तियार नहीं रखता। उसके पास इख्तियार है और वो खुद क़यामत में से होकर गुजरा और उसने क़याम किया, यानी जी उठा। अजीज़ों, एक बात और चीज़ है कि अगर हम ईमान रखते हैं कि खुदा कायनात का खालिक और मालिक है और इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो खुदा ने पैदा की हैं, तख्लीक की हैं, खुदा ने बनाई हैं, तो फिर इस चीज़ को भी मान लेना चाहिए कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने का भी इख्तियार और कुदरत रखता है। जब वो कायनात के अंदर सब चीज़ें बना सकता है तो वो मौत के बाद जी उठने का इख्तियार भी वो रखता है और उसी के पास है। मैं एक और चीज़ आपके सामने बयान करता चलूँ कि जो पैदा कर सकता है वो मौत भी दे सकता है, और जो मौत दे सकता है यानी इंसान जो मर सकता है, जो पैदा कर सकता है वो उसको जिंदा भी कर सकता है। और जिंदगी और मौत यानी क़यामत का इख्तियार खुदा के पास है और उसके बेटे हमारे मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह के पास है। अजीज़ों, इसके लिए एक बहुत खूबसूरत हवाला है, मैं आपके सामने खोलता चलूँ कि पहला करंथियों उसका 15वां बाब, उसकी 54 वर्स से 55 वर्स, यानी फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 54 टू 55, वहाँ पर लिखा है, और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ये कलाम मुकद्दस बयान करता है। और अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर फतह पाई और मुर्दों में से जी उठे, और ये इस बात का सबूत है कि खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह है और वो इलाही कुदरत रखता है। जिसके लिए एक बहुत प्यारा हवाला ज़बूर 16 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा। ये आज से कई साल पहले ज़बूर नवीस ने फरमा दिया था, खुदावंद यीशु मसीह की पेशनगोई की थी कि ना तो तू मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तो अजीज़ों, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह है, बल्कि जो उस पर ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उन्हें भी गुनाहों से माफ़ी की खबर सुनाता है। जो मुकद्दस पौलुस रसूल अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 38वीं आयत के अंदर बयान करते हैं। अगर हम 2 आयतें पढ़ें 38वीं आयत से, बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है,
और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब में हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। अजीजों, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह है और खुदा उसके मुकद्दस को सड़ने देगा, पाताल में नहीं सड़ने देगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमें भी खुशखबरी ये सुनाता है कि हमारे भी गुनाहों की माफ़ी होगी, हमें भी बरी किया जाएगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर बरमला ईमान रखते हैं। उस पर ईमान रखने वाला इसके बाइस क्या हो जाता है? बरी हो जाता है। तो अजीजों, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह मौत के बाद क़याम करते हैं, बल्कि वो हमें भी इस बात के लिए बताते हैं कि अगर हम भी उस पर बरमला ईमान रखें तो हम भी जी उठेंगे, हमारा भी क़याम होगा। हम भी अपने मसीह जब दूसरी आमद सानी होगी, सेकंड एडवेंट, तो जब खुदा यीशु मसीह आएंगे नरसिंगों में फरिश्तों के साथ, तो हम सब जो हैं वो जी उठेंगे, और जो जिंदा होंगे वो डेफिनेटली वो जी उठेंगे और अपने यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, और जो मुर्दे होंगे वो भी जी उठेंगे। तो अजीजों, हमें खुदा यीशु मसीह इस बात की उम्मीद देते हैं। एक और चीज़ अपने सामने रखें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, ये बात याद रखें, जैसे मैंने आपको बयान किया था कि क्यों खुदा यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, अगर ना जी उठते तो अजीजों हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती, हमारी मसीही कौम की उम्मीदों पर पानी फिर जाता। मसीही कौम की उम्मीदों पर ना सिर्फ पानी फिर जाता, बल्कि हमें कोई बचाने वाला ना होता, हमें कोई निजात देने वाला ना होता, हम निजात याफ्ता ना होते। मुकद्दस की एक और आयत नोट फरमाएं, इसको जरूर देखें। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 14वीं से 19वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा, ध्यान से समाप्त फरमाएं, तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते मसीह भी नहीं उठता, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ उसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों में से ज्यादा बदनसीब हैं। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात के लिए बता रहा है कि फिर हम उसके झूठे गवाह ठहरते अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते। क्यों जरूरत थी खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने की? अगर वो ना जी उठते तो मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े सख्त अल्फाज में कहता है कि हम बदनसीब होते हैं, और जो हलाक हुए वो हमेशा के लिए हलाक ही हो जाते, हमारा ईमान भी बेफायदा हो जाता। अगर खुदावंद यीशु मसीह ना जी उठते तो हम निजात याफ्ता ना ठहरते, हमें कोई बचाने वाला ना होता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर हमारा ईमान, अगर मसीह जिंदा हुआ तो हमारा ईमान भी जिंदा हुआ, अगर मसीह जिंदा हुआ तो हम निजात याफ्ता हैं, अगर मसीह मौत, कब्र, गुनाह और शैतान पर फतह पाकर जी उठा तो हम बच गए, हम निजात दहिंदा हैं, हमारी उम्मीदें जाग गईं, हम दूसरों को मुनादी कर सकते हैं कि हम खुदावंद मसीह जिंदा हुआ, हम भी जिंदा होंगे, हम भी जी उठेंगे, हम पर कयामत आएगी, क्योंकि कयामत का इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास है। जो उसने लाजर की 2 बहनों से कहा, उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने उन 2 बहनों से कहा कि लाजर जी उठेगा, उन्होंने कहा खुदा यीशु मसीह हम जानती हैं कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने फौरन जवाब दिया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क्योंकि उसने खुद क़याम किया और उसने मुर्दों को जिला कर दिखाया, क़यामत का समा बांध दिया जब लाजर को जिंदा किया कि ऐसे मुर्दे जी उठे। तो अजीजों, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम मसीह पर ईमान लाएंगे तो हम भी हमेशा हलाक नहीं हुए रहेंगे, बल्कि हम भी मसीह के साथ एक दिन जी उठेंगे। आगे चल के मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि हम जी उठेंगे, मैं वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। हम मजीद थोड़ा और तफसील में जाते हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, अगर पूरी दुनिया की तारीख को पढ़ा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया जो खुदावंद यीशु मसीह 12 शागिर्दों के लिए करते आए। और पुराना अहदनामा, अहद अतीक की पेशीन गोइयाँ और नविश्ते इस बात का सबूत हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह यानी खादिम के तौर पर, नबी के तौर पर, बेटे के तौर पर आएगा, बादशाह के तौर पर, और वो दुख उठाएगा, मसलूब किया जाएगा, और फिर
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। खुदा यीशु मसीह ने नए नामे में भी शागिर्दों से कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाए और वो उसको मौत की घाट उतारे और वो तीसरे दिन मुर्दों पर जी उठे, फतह पाले, मौत पर भी फतह पाले। ये खुदा यीशु मसीह बार बार कहते हुए है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा अगर हम दुनिया की तारीख को पढ़ें तो किसी ने भी ये दावा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि दुनिया की तारीख के अंदर जितने भी हम ये कह सकते हैं कि लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उनके दावे जब उन पर मौत आई और कब्र के अंदर उनको डाल दिया गया, उसके बाद से कहानी खत्म हो गई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह भी मौत में उतारे गए, कब्र में रखे गए। ये बात अलग है कि वो उनकी अपनी कब्र भी नहीं थी, लेकिन कब्र के बाद से सही तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी भी शुरू हुई और उनका जलाली बदन भी आ गया और मौत पर उन्होंने फतह पा ली। यानी कि जहां मौत पर आके सब कुछ खत्म होता है, वहां मसीहियों के लिए मौत के बाद ईमानदारों के लिए सब कुछ शुरू हो जाता है। जब मौत के बाद कुछ नजर नहीं आता तो अजीजों, मसीह सिर्फ नजर आता है कि वो मौत पर फतह पा चुका है। तो अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं इस लीडर की क़यादत के लिए। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा लीडर दिया। जब मौत के बाद कुछ नहीं होता तो फिर हम मसीहियों ईमानदारों का ईमान है कि मौत के बाद ही सब कुछ शुरू होता है, हमेशा की जिंदगी। और जो जिंदा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो जिंदा है वो कभी नहीं मरेंगे। खुदावंद मुझे और आपको तौफीक दे कि हम उस पर बरमला ईमान रख सकें। अजीजों, ये बात सच है, हम ईमान रखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह बनी आदम के रूप में आए और आने के बाद इंसान बने, और इंसान बनने के बाद उन्होंने गुनाहों की माफ़ी हम सब के लिए सलीब पर तीसरे दिन जी उठे, सलीब पर जान देकर, और हम सब की गुनाहों की माफ़ी जो है वो उसने सलीब के ऊपर हमें हमारा कफारा दिया, हमें बख्श दिया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह तीसरे मुर्दों में से जी उठे। वजह ये थी कि कब्र खुदावंद यीशु मसीह को अपने इख्तियार में नहीं रख पाई। कब्र और मौत का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र के ऊपर फतह पा गए। वजह ये थी कि कब्र और मौत उसको अपने इख्तियार में नहीं रख सकी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार और उसकी ताकत कब्र और मौत से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो अजीजों, हम ये देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कि जब ऐसा हम बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं तो हमें नजर आता है कि हमें गारंटी दी गई है, हमारी मसीहियों ईमानदारों की जमानत है इस बात पर कि ईमानदार जी उठेंगे, मरे नहीं रहेंगे, हमेशा की जिंदगी इनकी है। ये जमानत दी गई है। होसिया नबी का सहीफा उसका 13वां बाब उसकी 14वीं आयत जरूर पढ़े। बाइबल मुकद्दस में से लिखा है, मैं उनको पाताल के काबू से निजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ए मौत तेरी वबा कहाँ है, ए पाताल तेरी हलाकत कहाँ है, मैं हरगिज रहम ना करूंगा। अजीजों, कितना बड़ा वादा है ये पेशन गोई खुदा यीशु मसीह के लिए। ये कह रहा है कि होसिया नबी की किताब उसका 13वां बाब 14वां में लिखा है कि वो पाताल के काबू से निजात देगा, हमें मौत से छुड़ाएगा, हमें मौत की वबा कहाँ है, हलाकत किधर है। इतनी बड़ी बात खुदा के कलाम में लिखी हुई। तो मजीजों, वक्त है गौर फिक्र करने का, आज वक्त है सोचने समझने का कि जब ईद क़यामतुल मसीह है और हम बड़े शौक से मनाते हैं तो हम उसके वादों पर भी गौर करें कि वो हमें मौत से छुड़ाएगा, वो हमें अपनी मर्जी पर चलाना चाहता है और हमें तौफीक दे खुदावंद कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। क्यों, ये वजह सुन लें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 28वें 29वीं आयत में लिखा है, 28 से 29 आयत में लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, ये वक्त आता है। और जिन्होंने नेकी की है, ध्यान से समाप्त फरमाएं, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। अजीजों, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते, वो आग जो हमेशा जलती रहेगी, बुझेगी नहीं, जहां शैतान और उसके सारे करिंदे डाले जाएंगे। जिन्होंने बदी की है उनका हिस्सा भी वहां पर है, लेकिन जिन्होंने नेकी की है
यीशु मसीह के आने के बाद वो जी उठेंगे, क़यामत होगी, हम सब क़याम करेंगे। लेकिन सोचना यह है कि हम क़याम किसके लिए कर रहे हैं? जिंदगी की क़यामत है हमारी या सजा की क़यामत है हमारी? तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस मैसेज के वसीले से और खुदा के कलाम के भेद के वसीले से मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर कर दें। ये वक्त है। सरेंडर करने का मकसद ये कि हम शराब नोशी छोड़ दें, हम सिगरेट नोशी छोड़ दें, हम झूठ बोलना, दौलत के पीछे दौड़ना, एक दूसरे की ऐबजोई करना छोड़ दें। अगर हम हफ्ते में एक बार खुदा को वक्त देते हैं, यानी रस्मी तौर पर चर्च जाते हैं, लेकिन अब हम खुदावंद तौफीक दे कि हम हर रोज़ सुबह उसका नाम लेकर शुरू करें, रात को उसका नाम लेकर ख़त्म करें, खाने के वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करें। और ना सिर्फ हम ये करें बल्कि मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं, उसकी दायकी, उसका हिस्सा हम खुदावंद को दें जो उसका बनता है। शुक्रगुजारियाँ हम खुदावंद के हुजूर में रखें, हम खुदावंद के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है। अब चॉइस आपके पास है। मैंने ईमानदारी से खुदावंद का कलाम आपके सामने रख दिया। अब चॉइस आपके पास है। जिंदगी की क़यामत जो नेकी से मिलेगी, नेकी करने से, सजा की क़यामत यानी हमेशा की मौत, और जलते रहने की जहन्नुम की आग की क़यामत जो बदी करने वालों को मिलेगी। अब चॉइस, रास्ता आपके पास है। एक नेकी का है जो जिंदगी की तरफ जा रहा है, और एक बदी का है जो हमेशा की मौत की तरफ, जहन्नुम और आग की तरफ। अब ये आपके पास चॉइस है कि आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। मैंने ईमानदारी से आपको कलाम दिया और आप समझ गए होंगे कलाम की बातों से कि अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है। खुदावंद तौफीक दे कि आप जिंदगी की क़यामत का रास्ता चुनें, कि जब यीशु आए तो जिस तरह वो मौत के बाद हमेशा की जिंदगी में चला गया, वो हमें भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है।